तो यहाँ पर अब एक नज़ारा, एक एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं। एग्ज़ाम्पल देखने के बाद, इस नमूने को देखने के बाद लोग अपने मुंह में ही थप्पड़ मार करके सोचें कि मानवता क्या है। ये तो क्यों बहुत बड़ा बेशरम और बड़ा ही बहुत अंधा समाज है। अंधविश्वास तो इस कदर हमारे समाज में व्याप्त है कि वह न पूछिए। अब जो हम कल गधे को पकड़ के लाए थे, इसके पहले आपने गधे का तमाम सीन देखा होगा। डॉक्टर राव इसके ऊपर बोले, सीतापुर से जो डॉक्टर दरोगा जी हैं सीतापुर में, वहाँ किसी चौकी पर हैं, रायबरेली में वो रह चुके हैं, वो हमको अपना गुरु मानते हैं। हरीश चंद्र वर्मा रायबरेली में जो बहुत फेमस हो गए थे, जो एसपी के खिलाफ आवाज़ दिए थे, सस्पेंड कर दिए गए थे, वो फिर से बहाल हो गए। महा अवघड़ पंथ हैं, उनका बहुत बड़े महा अवघड़ हैं। वो किसी अवघड़ का कोई उखाड़ बना नहीं सकता है, बल्कि जिन्होंने उनको सस्पेंड किया था वही, मतलब उन्हीं का कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बाद में सुनने में आया। अब सुबह का टाइम है, अब अंजलि जो है घास छील रही हैं और घास छील करके अभी गधे को दिया जाएगा। अब गधे को जो है वो अभी महीनों लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा घाव है उसके। और ये ट्रेन से इसके 2 साथी कट गए थे, ये बच गया था। तो ये बच तो गया है, लेकिन अंदरूनी चोट इसके काफ़ी थी। वही घाव बन कर के अंदर से वो कीड़े भी पड़ गए हैं इसके, काफ़ी बदबू आ रही है। दरवाजे बंधा हुआ है। तो अब अभी घास निकाल करके अभी अंजलि से वहाँ उस गधे को दिलवाएंगे, जिसको 4 दिन में अभी दिल्ली जाना है। इसको अपना तमाम घर का काम करना है, लेकिन नहीं, वो घास छील करके, क्योंकि इस अंधे समाज से हमें ये कहना कि ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है। ऐसे काम करने वालों के साथ धोखा करने वाले मर जाते हैं, ये उनका एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो हम आगे के बाद अभी फिर बताएंगे। मानस अभी जब तक इसको बनाएंगे, डेट आना चाहिए। तब तक यहीं खड़े को बनवा ना कुर्सी लाके कुर्सी पर थोड़ी देर तक बनाना है। शॉट लेना है केवल, शॉट लेना है केवल, थोड़ा सा शॉट ले लो, घास छील लें और इसके बाद इसको ये हिला करके पीछे पीछे जाना। अलविदा खूब लगा है जंगल में, लेकिन फंसे पड़े। आ रहा है। खाओगे? हाँ। चलो अभी खाना काली वाली बड़ी बाल्टी के बगल में रख कर दीवार के किनारे। हाँ, तो भाई लेट गए मुँह रख के। हाँ हाँ डाला
तकलीफ भी है ना अंदर से। मक्खी लग रही है ना। ये स्प्रे करता है। स्प्रे रखा। हाँ बनाना भी। एक कपड़ा गोली और नहीं, मिट्टी तेल है, फिनाइल है, और मिट्टी तेल घर में ख़त्म हो गया है। कंट्रोल वाले से हमेशा कहा कि अरे भाई आधा तेल ले लो, आधा दे दो एक बार में। नहीं, वो 17 को आइए और आधा लीजिए। मालूम है उसको कि हम पहुंच नहीं पाएंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। लोग अखबार में पढ़ते हैं केवल बंदर भोज। ये बंदर भोज तो बहुत कठिन आसान काम है हमारे लिए। सबसे कठिन काम तो ये है। कुत्ता एक अलग, वो 24 तारीख से पड़ा है, अगल बगल है, अभी आता होगा। अभी एक जानवर ठीक नहीं हुआ, एक ठीक नहीं हुआ, अभी दूसरे आ गए। इनके पहले और आए, इनके पहले आए। इनका कितना कठिन काम है इसे। इनका लाना, बांधना, खिलाना। अब 3 बजे कंपाउंडर आवे तो इसका हम लोग पैर पकड़ेंगे। एक दिन 2 दिन ड्रेसिंग करेंगे, पकड़वाना पड़ी, फिर इनके पैर रोड बांधे से काम चल जाएगा। इनका सोचा खोल के अंदर ले जाइए, अंदर वहाँ अंदर अंधेरे में। कड़क मालिकपुर हम लोग गए रहे। हमारी शीतला माता का मंदिर है ना। हाँ हाँ, उन्हीं के तो 1900 फोटो में नहीं, गधा बड़ा से बना मेरे पैकी। वही बच्चा महाराज के दर्शन सब जो बच्चे का रावत है उनसे तक कोई पढ़ नहीं सकता। ये हिंदू ये सब बच्चे को लेके गए थे दर्शन कराए। बच्चा महाराज कहते हैं बच्चे को दर्शन एक बार करा दो तो बच्चे सब ऐसा नहीं पढ़े ना। बहुत पढ़ा लिखा है दर्शन करने। रात अपने आप को शीतला बात आ रहे रात में सेवा करवाना तो यही है सब। ये प्रभु की लीला कैसे होती है आदमी समझ नहीं पाता है। समझने के लिए बड़े दिमाग की जरूरत पड़ती है। नवरात्र में हमेशा नवरात्र में कोई ना कोई गधा आवत अपन इलाज करा। शीतला माता रूप बदल के आते हैं। वो थोड़ा पत्ता जो है, ये पत्ता भी उठा करके झाड़ू थोड़ा इधर कर देना। तुम ले लो, कैमरा ले लो। तुम मानक हम लोग यहाँ उठा के पत्ता डालते। झाड़ू ले आओ, झाड़ू से कर दो। और क्या हाथ से कहाँ उठ गए। बैठेगा ज़्यादा इनका। अब कहाँ वो इतने इतने कीड़े इनको खा रहे थे। जिस जानवर को कीड़े इतने इतने कीड़े खा रहे हो, अंदर अंदर काट रहे हो, कितनी भीषण उसको तकलीफ रही हो, कितना भीषण कष्ट रहा। वही गधा जो ट्रेन से बच गया था, जो मर गए थे, तो जिसको हम वहाँ दवाई दिए थे आबकारी के सामने, उसने हमारे साथ में रहे टी लाइट कंप्यूटर वाले, और हमने कहा वो ठीक हो गया होगा। तो कल हमारी निगाह पड़ी, देखा इतना बड़ा घाव, कीड़े पड़े, बदबू, देखिए बदबू आ रही यहाँ तक। अब इससे 1 दिन 2 दिन लगातार ड्रेसिंग होगी, तब सारे कीड़े मरेंगे। तो यही है कि सेवा का भाव जो है ये होना चाहिए। इसी में चमत्कार है। चमत्कार बताइए, आई सर्जन वो हमारे साथ, इसके साथ में हमारे मतलब जो है वो सहयोग कर रहे हैं। दरोगा जी हरीशचंद जो थे, वो कल आपने देखा होगा इसके पहले। उनका नाम हरीशचंद? हाँ, हरीशचंद। तो बढ़िया नाम होते बढ़िया नाम, होते बढ़िया काम। और ऐसा सब पकड़ करके, और बताइए दरोगा हैं,
और उसको वा करके गधे को आपने देखा होगा पकड़, तो यही अवघड़पंथी सेवा है। इसी में हाथ में सिद्धि आती है, सब जबान में सिद्धि आ जाती है। क्या कारण है कि हमारे मुंह की निकली बात अब पंजाब की पत्रिका में छप गई। आज भी वो पत्रिका रखी है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसमें छपा असाधारण भविष्यवक्ता। हम कोई हमारे सिंह थोड़े निकली, हम कोई बड़े भारी सिद्ध बाबा थोड़े हैं। बस यही कि यही काम करते करते सिद्धि आ जाती है। दरोगा जी के हाथ में मैग्नेटिक पावर है, कहीं दर्द हो रहा है ऐसे ऐसे छुआ, दर्द गायब हमेशा के लिए। ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं ऐसे ही सेवा करने से। और तिलक लगा के भाषण देने से, मंच में व्यास गद्दी पर बैठ के बकबकाने से नहीं कोई छोड़ता। अगर होता तो फिर वो भीख ना खाते। वो भीख है तो है, दान लाओ, दक्षिणा लाओ, पैसा लाओ। भगवान का भक्त हो के अगर पैसा मांगता है तो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता, वो मूर्ख है, वो भगवान को बदनाम कर रहा है। भगवान की भक्ति तो है कि ऐसे ही काम में करो निस्वार्थ भाव से। इनसे हमको क्या लेना, सैकड़ों हजारों लाखों बंदर को अब तक भोजन हम करा चुके, उनसे हमको क्या मिलना है? ना वोट मिलना है, ना नोट मिलना है। ये लोग धन्यवाद भी तो नहीं देते। ये तो लात न मारे, अगर अक्सर हमको गधे की लात भी खानी पड़ गई है। बैठे रहे और पीछे जो घूमा हमको हमने देखा नहीं, मार है सीढ़ी कहीं रखी है वो। तो ये इन्हीं से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ऐसा काम करने से। अब डॉक्टर साहब बताओ नहीं कि इसके पैर में कुछ लकवा कैसी शिकायत हो गई है, वो पैर सही नहीं रख पा रहा है। देखो क्या स्थिति आ गई। अभी जख्म कम ठीक हो जाए तो में चले घूमे फिरे। जिनका गधा है वो सब मालूम है रायबरी में, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं, छोड़ दिया। जियो मरो सड़ो, दे दो बाणी को विराम दे रहे हैं। 29 चलो सबसे खानदान सबसे खतरनाक यही, सबसे भयानक। हाँ 29/12 29 मार्च 2012 29/12 निकल जाता है। 29 मार्च 2012 वही हाँ पीछे की तरफ खूब देखो स्प्रे चल रहा है तो जिधर से हवा आ रही है, हाँ ये ऐसे ये अब स्प्रे कर देने से स्प्रे रखा रहेगा। एक पंप और लाना है, स्प्रे कर देने से रख दो। स्प्रे कर देने से मक्खियाँ जो इसको नोच रही काट रही हैं वो नहीं काटेंगी। नीचे पट्टी डाल के गद्दा बना दिया गया है, देखिए यहाँ तक गंध आ रही। हाँ बस घास पे नहीं। हाँ ऊपर कहीं डाल दो। मेन चीज़ पीछे है, पीछे कस के स्प्रे करो, अगल बगल पैर में। हाँ ये बताओ, सड़क के किनारे घूम रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, मनसा देवी जा रही हैं औरतें सब। अरे अंधन से क्या बताइए, हम मुंह से गाली निकले थे। सारे कुत्तन से पूछा जाए कि ये नज़ारा देखे के बाद आदमी देवी देवता के बात करत हैं, उठा के पटक दिए मारे थप्पड़न के उनके होश आ जाए। देवी 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 ठीक है, पंप रख दो, हुआ किनारे रखो। वही पटरे के नीचे मान लो साइकिल उकिल कोई निकाले पट से टूट। हाँ ये जाओ चलो अंदर रख दो। देवी मंदिर पूजा व्यास गद्दी में बैठी हैं। देखो अभी हुआ हुई पूजा, यही हमारे सब भोगट वो पूजा खूब करे तो भीखे खाद बीतत। अरे दान दक्षिणा कोई अच्छी चीज़ थोड़ा है, चढ़ावा खाना या नहीं इधर रख दे। चलो ठीक है रख दो। तो वही हैं ज्वाला मिठाई वाले रख गए हैं, हम अंदर रख दिया रहे। तो अभी आके खड़े हैं भैया, कहाँ है जो हिला रहे हैं, देखो दे रहे हैं। चलो आओ। वही है सब दिक्कत परेशानी, पेड़ में सब पेड़ पूरा सूख रहा है, सब इनमें पानी लगाना है। जब यहाँ अंदर सफाई करना सब।
कहाँ डबल रोटी रखी है भाई? दे दें सुबह शाम कुत्ते पर के हैं, फाटक खोलो। अब पालतू कुत्ते हैं अगल बगल के सब। ये तो बगल में जो हमारे ख़ानदानी है राजन मिश्रा पत्रकार, ये उनका कुत्ता है। लेकिन ये जय बार यहाँ फाटक खोलता हुआ देखते हैं हम लोग। जहाँ फाटक खोलेंगे तहाँ ये दौड़ के आएगा खाने के लिए। रात में तो यहाँ कुत्तों का हुजूम इकट्ठा होता है। अब गधे के लिए गद्दा बिछा है, घास रखा है। आज ड्रेसिंग होगी, जो अंदर के कीड़े हैं थोड़ा निकल जाए ना, जिसको जो भयानक कष्ट है वो मिट जाए। तो हमारा इस अंधे समाज से यही कहना है, इससे बड़ी ना कोई देवी की पूजा है, ना वैष्णो देवी की यात्रा, इसके सामने कुछ नहीं है। अरे पत्थर भाई, हम कहते पत्थर की कहीं सेवा की जाती है? अरे उनको एक पत्थर के मतलब आस्था। वैष्णो देवी मान लिया, देवी है बस। और देवी से जाओगे तुम्हारा काम कर दिए, बिना कुछ किए, बिना मजदूरी किए। बैंक मैनेजर के चाहे जितनी खुशामद करो, जब तक आप डिपॉजिट नहीं करेंगे, बैंक में पैसा नहीं जमा करेंगे, कुछ नहीं, बैंक मैनेजर का बाप आपको नहीं देगा। मेरा अंधे समाज से यही कहना है। बैंक से अगर पैसा लेना है तो बैंक में पैसा जमा करो, डिपॉजिट करो। देवी से अगर काम लेना है कि देवी आप पर कृपा कर दें, आपके बच्चे आगे बढ़ें, आप मतलब कुशल से रहें, आपकी दुकानदारी चले, आपकी आमदनी हो, आपकी तकदीर फूटी हुई तकदीर संवर जाए, तो ऐसे ही सेवा आप करें। देवी को पकड़ना है, गधे को पकड़िए। इसका देखिए हड्डी अंदर से लकवा ऐसा जैसे मारे है, बैलेंस नहीं यह बना पा रही है। ट्रेन की टक्कर है, अंदरूनी भयंकर चोट है, रीढ़ के हड्डी में चोट लग गई है, इसलिए बैलेंसिंग इसका नहीं बन रहा। ये देखिए खड़ी हालत में गधी है ये, खड़े हालत में अंदरूनी चोट। अब देखिए वो पेशाब की जगह कि लाल लाल दिख रहा है। अब वो वहाँ पर कब इसको राहत मिलेगी? और अब ये लकवे की अगर शिकायत है इसको, तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी तब तो। भाई आदमी अब एक बहाना बना देता है, साहब कहाँ तक करें? अरे जहाँ तक हो सके उतना करो। हम भी तो आदमी हैं। सुबह से रात हो जाती है, चाय एक बार नहीं 3-3 बार चाय गर्म होता है, पी जाती है। तो अब जा रहे हैं चाय पीने, ये पैर पिछला जो है ये नहीं रख पा रही है। इसी तरीके से बस जख्म उखम से ठीक मिल जाए तो लड़खड़ाते पलखड़ाते अपने ये चलेगी। रायबली में गधों की बड़ी भरमार है, भरे हैं रायबली में गधे सब। फलाने जी श्री हैं, वो परमात्मा मारे मुंह पर थप्पड़ घसीट के सालों के कुत्तों के। परमात्मा ये परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। परमात्मा की बनाई चीज़ें जो हैं, जो हम लोगों से कुछ अपेक्षा कर रहा है ये, कि हम लोग इसकी मदद कर दें, चारा दे दें, पानी दे दें, हम ड्रेसिंग करवा दें। एक गधा इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर हम मनुष्य हैं तो हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। यही मनुष्यता है, यही मानवता है। इसी बिना पर डॉक्टर राव जो हैं वो काफ़ी ज़ोर शोर से पूरे विश्व को बताना चाह रहे हैं कि अगर मानवता सीखनी है, मानवता जाननी हो, उसका असली रूप देखना हो तो रायबली चले आओ, इंडिया चले आओ। अरे हम तो अपना बचपन से कर रहे हैं, हमको न माता ने बताया, न पिता से, न गुरु, न घंटाल, हमको किसी ने बताई नहीं। ये गॉड गिफ्टेड है, इस पर प्रदत्त है। रोज़ मेरे सारे कर्म होते हैं। अरे इतनी जानवरों की सेवा, ये वो देखिए उस कुत्ते के लिए दूध रखा हुआ था, वो बड़ा वाला कुत्ता पी रहा है आकर के। ये देखिए अब हमको देखेगा तो भाग जाएगा। ये देखिए एक कुत्ता जो 24 दिसंबर 2011 से हमारे यहाँ एडमिट है, वो अब यहीं घूमता है तो काफ़ी ठीक हो गया। अब उसी का हिस्सा ये बड़ा वाला कुत्ता जो है, अपने दूध जो घर से निकलता है थोड़ा बहुत, उसके लिए श्रीमती जी का काम अपने डाल दिया। अब चाहे कोई बाहरी पिए, चाहे वो पिए, यानी मरीज पिए चाहे अच्छा पिए, उनसे कोई मतलब नहीं। एक लापरवाही का उनका एक स्वभाव है कि नमूना है, क्या किया जाए। जिसका जो स्वभाव बन गया तो बन गया। ऐसे ही लोगों को भोगना पड़ता है। रोज़ डॉक्टर, रोज़ इंजेक्शन, रोज़ सुई, भागी फिर रही।
लाख समझाओ कि अरे भाई जो सेवा करो अंदर अंतर मन से करो, प्रेम से करो, प्रभु की समझो कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अगर हमारी बेटी ने कहा कि नहीं कहा, वो नाती तक ने कहा कि माता शीतला जो है हो सकता है कि किसी रूप में आई हों सेवा कराने के लिए। यही संसार है, सेवा ही संसार है, सेवा ही सृष्टि है, सस है सब, सेवा ही संसार है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वही लकवा की इसी शिकायत है। अरे ट्रेन में 2 गधे मर गए इसके साथ के, ये बच गई। अब इसके रीढ़ की हड्डी में चोट है, इसलिए इधर का पैर जो है सामने देख रहे हैं, यानी दाहिनी तरफ का जो पिछला पैर, यहाँ पीछे से दाहिनी तरफ का पैर नहीं रख पा रही है ये। फिर आज ड्रेसिंग होगी, अंदर से घाव है, कीड़े निकलें तो राहत मिले। यही सब टीवी में यही सब कैसेट बनाना, सीडी बनाना, दुनिया को बताना, अरे भैया यही वैष्णो देवी हैं, यही विंध्याचल है, ऐसी की सेवा करो जिसको ज़रूरत है, जिसको तकलीफ़ है। वो पत्थर के देवी में जा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं पत्थर के देवी में। अगर आपके चढ़ावा चढ़ाने से सारे काम बन जाएं, मत्था टेकने से नेता चुनाव जीत जाए, विंध्याचल और वैष्णो देवी जाने से, तो सारे नेता वहाँ चले जाएं न। फिर तो किसी का हारने की ज़रूरत ही नहीं। बहुत अंधा समाज, बहुत अंधा समाज। हम वाणी को विराम दे रहे हैं और अब रखेंगे अंदर, फिर आगे जो भी काम है। कहने का मतलब यही है कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं, अंधों को समझाते हैं, समझो करो। अरे तुम ऐसे जानवर की सेवा करोगे तुम्हारा कल्याण होगा, हमको उसमें क्या लेना देना। कौन से हमको तुमसे फीस लेनी है कि दक्षिणा लेनी है, लेकिन तुम अंधे हो। हम तुमको ठगें, तुमसे हम दक्षिणा दें, हम भाषण दें टीवी में बैठ करके, हम बाबा बन जाएं, लौंग हल्दी मिर्चा हम फूकें आपके सामने, तब आपको समझ में आएगा कि ये बाबा है कोई। ये अंधों को नहीं मालूम कि अरे बाबा, सेवा ही बाबा है, सेवा ही धर्म है, सेवा ही भगवान है, सेवा ही मानवता है, सेवा ही मनुष्यता है। जो कुछ है सेवा में है, और जिसकी ज़रूरत आपको भी पड़ेगी। बचपन में माँ से सेवा लिया, जवानी में पत्नी से सेवा ले रहे हैं, बुढ़ापे में अपने बहुओं से और बेटों से आप सेवा लेते हैं। सारा ज़िंदगी आप सेवा लेते हैं, लेकिन कभी सेवा आप करते भी हैं, सेवा आप नहीं करते हैं। नहीं, बस मंदिर जाते हैं आप, मंदिर चलेगा बस, भगवान ने देवी ने आपसे हाथ मिला दिया। वाणी को विराम देते हुए ये दूसरी फाइल आज के डेट की 29 मार्च 2012 की ये दूसरी फाइल समाप्त हो रही। मैं ही कैमरे से बना रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस ऐसे ज़मीन में ऐसे थोड़ा सा ऐसे पीट दीजिए। हाँ, आज 29 मार्च 2012 की दूसरी फाइल बन रही है। इस समय 1:30 बज रहे हैं। तो मैं उसी जो एडमिट है गधा हमारे यहाँ, उसी के लिए मैं घास निकालने जा रहा था। तो डॉक्टर राव ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा हम भी सेवा करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो खुरपा लेके डॉक्टर साहब जो हैं गीतांजलि गार्डन में घास को खोद के निकाल रहे हैं उसी गधे के लिए, और इसको अभी वो देंगे तो आप उसको देखिएगा। और यही आदमी की महानता है, इसी से आदमी का व्यक्तित्व जो है वो महानता की ओर बढ़ता है। और पशुओं की सेवा का ही फल है, बंदर भोज कहिए, पशु सेवा कहिए। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस सेवा कार्य से हमसे प्रभावित हो करके इस सेवा कार्य को कर रही हैं। तो ये जो बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़े वो समझते हैं कि हम नेता हैं, दादा हैं, हम बड़े पैसे वाले हैं, हम नंबरदार हैं, हम जमींदार हैं, उनको नसीहत लेनी चाहिए वक्त से, समय से। एक वक्त था, मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ कि एक वक्त था लोग पागल कहते थे। आज उस पागल के वाटिका में आई सर्जन अपने हाथ से घास काट रहे हैं,
और काट के निकाल करके उसको गधे को देंगे। किसी दिन वो गधे को पकड़ के ड्रेसिंग भी करवाएंगे। किसी दिन जैसे कल दरोगा जी जो थे हरिचंद हो गया डॉक्टर साहब, इतना से ले लीजिए और इनको आप लेके चलेंगे और वहीं उसको दे दीजिएगा। तो सुबह मिल चुका है, अभी इस समय नाश्ता का काम करेगा। और वो कुत्ता जो देखिए वो भी इत्तेफाक से लेटा हुआ है। 24 दिसंबर से मेरे यहाँ एडमिट है काला कुत्ता। तो एक ऐसे जानवरों की सेवा जिसका कोई करने वाला न हो, डाल दीजिए वही किनारे 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 देवाना, इधर 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 इस साइड में, उस साइड में। हाँ, आपने देखा डॉक्टर राव जो है, नहीं दीवार के पास में रखिए, ऐसे ऐसे डाल दीजिए आप। बस अब इसका पेट भरा है ना, अब इतना हरा हरा घास पा गया है कि इसमें से चुनेगा, खाएगा ये। तो अब डॉक्टर साहब जो हैं इसको कुत्ते उसको गधे को घास दे चुके हैं। हाँ, ये गोबर अभी उठ जाएगा, गोबर तो अभी हम शाम को उठा लेंगे। अब ड्रेसिंग करने के लिए वो आदमी 2:30 बजे कहीं आएगा, 2:30 बजे 3 बजे। तो ये देखिए अब ये खाने लगा, अब बिल्कुल ताज़ी घास मिल गई। तो अब एक तो इसको तकलीफ़ भी है, ज़्यादा खाता भी नहीं है ये। पानी भी रखा हुआ है, अभी पानी ख़त्म हो गया होगा तो पानी रखेंगे, अभी पानी भी रखा है बाल्टी में। अब इसको कना भी रखे हैं उस सफ़ेद बाल्टी में। और वो कना जो है धान की भूसी वाला पुराना हो गया है, वो ओपन हुआ, वुंड ओपन हुआ है। अच्छा, कल इतना नहीं था। अच्छा, काफी अंदर। अच्छा, मतलब अंदर काफ़ी गड़बड़ी है ना। हाँ, तो इसमें टाइम लगेगा। आप देख रहे हैं इसके पेशाब की जगह पर इसके गधी के जो है कितना भयंकर जख्म है, लाल लाल भयानक बदबू आ रही है। देख रहे हैं आप, ये देखिए भयानक बदबू है, सड़ रहा है गाँव। नहीं, ये ठीक हो सकता है जी, ठीक हो सकता है। नहीं अब ड्रेसिंग होगा ना, ड्रेसिंग होगा, एंटीबायोटिक दवाइयाँ रखी हैं वो। इसको अंधेरे कमरे में रखने से हाँ 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 मक्खियों का प्रॉब्लम हल होगा। हाँ बाहर तो मक्खियों का हाँ परेशान है वो। हाँ, परेशान है। तो इसको अभी अंदर जो है, अंदर इसको ले जा रहे थे। आपको बताया ना, गधा तो गधा, इसमें 3 आदमी लगते हैं, अंदर ले जा रहे थे, नहीं गया। कि मक्खियों की जो समस्या है ना, अभी अंधेरे में साल हो जाएगा। नहीं साल होगा। अभी स्प्रे करने हम इसको ले जा रहे थे, अंदर नहीं गया। तो हम बताइए क्या कर सकते हैं? अकेले नहीं जा सकते। मरो तुम, नहीं 2 आदमी भी लगो, ठेलो धक्का करो बड़े अब अंदर गया, फिर ड्रेसिंग वाला आएगा, फिर निकालो, फिर लाओ। तो इसलिए भैया तुम यही रहो, स्प्रे करते रहेंगे तो मक्खियों से राहत मिलती रहेगी। अभी स्प्रे करेंगे, अभी आप इसको ऐसे दिखाते रहिए। नहीं, काफी ठीक है, कल से तो बेहतर है। हाँ, ये लीजिए आप ऐसे दिखाइए। माटी। अच्छा, हाँ, इसके पैर में भी जो है वो है, ठीक है। अभी कल तो ये हाँ। पीछे वाला बाएं पैर टेक नहीं रहा था, जी, आज टेक रहा है। दाहिने पैर ऊपर भी देखिए, चोट है, नीचे भी चोट है। नहीं, जिस दिन माला इसको लोगों ने नहीं पहना दिया था, ये जब देखिए खड़ी होती है ना, ये यहाँ रीढ़ की हड्डी के पास इसका ऐसे डिसबैलेंस होता है, लगता है कि जैसे हिल रहा हो। एक और देख लें, आज घाव वहाँ नीचे है, हाँ, हूफ के पास। हाँ, तो उसके वजह से वो टेक नहीं ले पा रहा। नहीं ले पा रहा है, सही बात। मैंने ऊपर वहाँ पर भी है, नीचे भी है। नीचे गाँव कल मेरा नजर नहीं पड़ी थी, जी, या कल खुली नहीं थी, आज गाँव खुल गया है। हाँ, तो उस पे भी दवाई पड़े। हाँ, उसमें भी करेंगे। अब एक काम कीजिए आप, 1 मिनट थोड़ा हाथ इसमें पोंछ लीजिए, आइए। हम हाथ धो लेंगे। अरे सुन लीजिए, इसमें आप थोड़ा हाथ रगड़िए तो बता, मैं दोनों हाथ रगड़ लीजिए, जो हाथ का डस्ट है वो निकल जाएगा। वो जो हाथ का डस्ट निकल गया, इसको 1 मिनट खड़े रहिए तो हम स्प्रे कर दें। अब इधर देखिए, इसका जख्म कितना पहले से सूख गया है। जो कुत्ता लेटा हुआ है देख रहे हैं, जरा पूरा भर गया देखिए, वरना यहाँ तक था उसका पूरा, यहाँ से वहाँ तक। ये देखिए, आपने हाथ पहुँच लिया, अब यहीं खड़े हो जाइए आप। इसको ऐसे आप की तरफ दिखाते रहेंगे, बस ऐसे इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, जोर से नहीं दिलाना, हम ला रहे हैं स्प्रे। जो है ना, आ जाए और एक आध बोरी और ला के रखते, वो लाइट से धो देना और पलट देना।
बोरी रख लो, लेकिन सीमेंट वाली बोरी रखो भवन के लिए, डबल रोटी वाली बोरी में नहीं भरना, सीमेंट वाली बोरी ले आओ जाकर। उसका हुक वो पैर में लगाना है। हाँ, नीचे 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 घाव, वो पैर से वो उठावे तो उसमें घाव दिखे। नहीं, घाव है उसमें ऊपर। और ये घुटने पे पीछे ये देखो, डेट स्प्रे वाला पंप चाहिए जिससे ज्यादा निकले। और पास जाना होगा यस, ऊपर ऊपर स्किन के ऊपर। हाँ, ये घुटना दोनों, ये दाहिने पैर पीछे जो है ना, अंदर की तरफ है एक्चुअली। हमको लगता है डॉक्टर साहब ये पैर उठाना जरूरी है। नहीं, इसका दोबारा एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, क्यों? पहले जब आप हम लोगों ने किया था, ये उस दिन नहीं था। ये दोबारा एक्सीडेंट हुआ है, या तो किसी गधे ने इसको दौड़ा के पैर उसका आपस में काटते हैं ना, तो हुआ है, या कहीं गाड़ी उड़ी के नीचे आ गया है। ये पैर उठाए के बिना नहीं आएगा, वो घाव नीचे है। हाँ, नहीं है, लेकिन वहाँ मक्खी तो नहीं जाएगी। नहीं, वो अभी उठाया था वो पैर। अच्छा। तभी मैं देख पाया। हाँ, ये देखो, उधर देखिए, उधर अब सीधा कर रहा। हाँ, ये हाँ, ये देखा कितना बड़ा गाँव, ये देखिए। हाँ, ये अब पहली बार पड़ा है दवाई। ठीक, बहुत पूरी तरह पड़ गया। ओके, फाइन, बस हो गया सर, हो गया। अब भगवान इसका भला करे। और अंदर से नीचे बैठ के वो उस पैर के ऊपर है, जांग के ऊपर है, अंदर से जांग के ऊपर है। ये हाँ, पंप। हाँ, वो अंदर वो ये पेड़ में दवा डालने वाला। हाँ, या कोई दूसरी मशीन और लाएंगे। बंद कर दे। हाँ, इसका ऐसे पकड़े रही, इसका ऐसे दाब के ऐसे कर दीजिए। ये अच्छा श्री राम, ये पैर, ये जो उधर वाला पैर नहीं रखत, वो में जरा घाव ऐसा है, देखो टूटा तो नहीं है, मतलब टूट तो नहीं गा। साबुन ही आप सामने रखा तो रहे। हाँ, अलग है। अरे अलग का तो अच्छा, चलो अब आएगा तो अब साबुन ही रखे हो ड्रम के लगे। हाँ, ऐसा गिरा होगा। तो श्री राम जरा ऐसा पैर भी चेक कर देना होगी। ये देखो कितना सड़ा है बुरी पे। ये पैर देखो टूटा तो नहीं है केजे वाला, नीचे खुर नहीं सीधा रख पा रहा। ये ट्रेन के नीचे से जब बचा है तब दवाई खिलावा है, ठीक हो ही गई रही। अब ये पैर नहीं रख पा रही है। वही चोट के कारण नहीं खुर रख पा रही। हाँ, अच्छा, ये चोट है। हाँ, सूजन भी है। अच्छा, दवा लगाया। हाँ, अभी दवा लगाया था। अच्छा, हम कहा सूजन तो नहीं, लेकिन आज सूजन कम है। आज सूजन कम है। पकड़िए, रखिए, कांच लगा के पकड़ो ऐसे। अच्छा, अंदर तो ना कीड़े हुए क्या? ना तो भर देते ना पड़ा। हाँ, अच्छा श्री राम, ये घाव मक्खी की वजह से अंदर हुई गवा रहा है। हाँ, नहीं घाव
वही जहाँ पेड़ से धक्का लगा है हाँ हाँ हाँ, घाव तो उसमें से हुआ। अच्छा अच्छा, तो बदबू आ रही था तो ये पड़ गए बाद में। हाँ हाँ। अच्छा ऊपर से बताओ, ऊपर से कौन सी दवा के स्प्रे की जाए ताकि कीड़े वगैरह अंदर ना पड़े? टापे केयर स्प्रे, हैं टापे केयर स्प्रे। वो कितने की आवट? वो भी 100 रुपये का था, 100 रुपए के? और अगर ये फिनाइल और ये मिट्टी का तेल डाला जाए? नहीं। अच्छा, वैसे घाव सूखी ना? अच्छा, एंटीबायोटिक दवाई जो हमका शर्मा जी देहन है, हाँ हाँ जब जौने दिन चुटान रही वो एंटीबायोटिक रखा है, तो वही का यही लगे क्या खिला दे हो? अच्छा ठीक। रोटी वगैरह खा के रोटी बाकी खिलाई। रोटी में नहीं, रामबली तो बताई नहीं कि गधा ऐसा नहीं खाट, यही का गिराओ मुंह में लकड़ी डालो। करना तो है नहीं भाई। अच्छा, तो बड़ा झंझट बताई न है। अजय तो वहाँ हाथ पकड़े पाएगा तो फिर कोई गए वहाँ। अच्छा फिर नहीं छोड़ सके। हाँ, तो इनके ऊपर से स्प्रे वाली दवा जो है श्री राम, और हमसे 10-20 ले ली हो, हमका अस्पताल से बना के दे दियो ना हुए हैं। अस्पताल में तो होबे करी सब दवाई, नहीं उनसे लिखवा स्प्रे नहीं आता। हैं? स्प्रे आता है। नहीं स्प्रे नहीं, यही टाइप के हो स्प्रे मशीन में। टापे केयर नहीं, वो अगर आगे तो बीटाडीन लोशन। हाँ, हमका जौन बता दो, हम खरीद ले बाजार से। अब बीटाडीन लोशन मिलेगा आपको, आइए। नहीं सील बंद मिलेगा। नहीं सील में नहीं मिलेगा, हाँ हाँ हाँ, खुला दे दीजिए। अच्छा खुला आपके यहाँ मिल जाएगा। हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ भैया, वही का बना दी हम तुमका कुछ दे देवे, ताकि वही से हम स्प्रे वगैरह कर दिन करी। हाँ भाई एक चोटारी अब नहीं आ पाए मान लो, हाँ हाँ तो आगे धीरे धीरे मामला इनके ठीक है, तो भाई हाँ छोड़ दीजिए। छोड़ दी जाए। अच्छा हाँ, और अंदर रुई वगैरह नहीं डालना? नहीं भर दिया। अच्छा सुनो सीधा मही के जौन ये खुर उठाए है, ये खुर के लगे घाव है, कोई चीज़ लगा दो मैं ज़रा। यहाँ पे नीचे नीचे वही खुर के ऊपर देखो। हाँ हाँ, जाओ नीचे नीचे, और हाँ हाँ, जहाँ अंगूठा यहीं पर, यहीं है ना कुछ कटा हुआ? करवा मैं पकड़ रहा। लो पकड़ लो संगठा, थोड़ा कटा हुआ है तो वही के ऊपर लगा दो कस के। अच्छा, तो जैसे वो तुम लोशन बना के हमका दे दे हो, हाँ और वही का हम एक ब्रुश में बोल करके हाँ हाँ और मार यही में फटा फटा लगा दी जाए हाँ। 2 बार, तो मक्खी भी नहीं है, हैं? हाँ। और घाव सूखे लगी। अच्छा ये बताओ, ये क्या सीधा हमका लगा था रीढ़ की हड्डी के तो टूटी है काई के, जब ये ठाड़ होठ है तो ऐसे डगर 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 करे लगा वही चाहिए। पैर से हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा इसी वजह से। 3 पैर से तो अखड़ी। अच्छा ठीक, तो एंटीबायोटिक दवाई जो धरी है ना, हाँ वही का गपा का रोटी में दे हो? हाँ रोटी अच्छा ठीक, हम लाई थे अभी। कुछ रोटी चारा कुछ। हाँ 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 ठीक, लाई था। इधर बनाना है क्या? हाँ हाँ, यहीं पर यहीं आगे आगे थोड़ा लिखा REC लिखा, रुक जाओ। REC ठीक, यहीं आगे चल। हम लोग बताएंगे। सही बात है, जो दवाई जानत है तो रात दिन तो काम यही करत है डॉक्टर का। और जो हम दवा बताए ना वो तो मंगा नहीं, लेकिन कोनो फायदा नहीं। वो धुआं से? हाँ 40 रुपये की इतनी बड़ी शीशी दे दी, हाँ और वहाँ पैसे की छोटी छोटी गोली, हाँ। कान की इतनी बड़ी कान की इसकी अरे कोनो फायदा नहीं। अरे तो आज 29 मार्च 2012 है। इसके पहले आपने सुबह देखा था कि डॉक्टर राव ने घास छील करके इस गधे को दिया था। उसके बाद में श्री राम को हमने फ़ोन मिलाया। उसके बाद में मैं वहाँ गया, गया प्रसाद शुक्ल गुरुजी, स्वर्गीय गया प्रसाद जी शुक्ल, जो कांग्रेस के पितामह थे, उन्होंने ही इंडिया मार्का मेरे दरवाजे यहीं लगवाई थी रोड के किनारे, जिससे हमारी फुलवाड़ी और बच गई और हज़ारों जानवर अब तक पानी पी चुके। हज़ारों जानवर और मनुष्यों में सामने खड़ी हैं। क्यों? अगर ये तुमको यहाँ के पानी से सहारा है ना, और उसका यहाँ न हुआ तो हम पानी कहाँ जाए लावे? देखा आपने, ये इनका आप उधर घुमाइए, इनका ये कहना है कि अगर ये ना होए तो हम पानी लावे कहाँ जाए। वहाँ किसके उजड़ेंगे तो इसमें पानी है ही नहीं। मैं ड्रम भर देता हूँ और ताज़ा पानी मैं दे देता हूँ, तो मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए वो सब काम आ रहा है। ये गया प्रसाद जी की देन थी। और यहाँ पर ये समझिए आज उनका पुण्य तिथि थी, उसमें मैं गया था
और हमने कहा कि अपनी बात को हम वहाँ पर ये संगठन यहाँ उसको जा पकड़ लो यार अकेले बताओ ना कि हाँ भाई सही काम देखो दवा न गिरे पावे। तो कुल मिला करके हमने वहाँ गुरु जी के उसमें यही बोला कि देखिए गुलाब जो है उसकी सुगंध के बारे में बताना नहीं पड़ता है, वो स्वयं सुगंध में फैलती है। तो हमारे गुरु जी थे, हमने कहा कि पूरी रायबरेली जनपद में मैं अखबार में खूब चिल्लाया कि हमारी वाटिका सूख रही है। भाई वाटिका जो है वो तो एक इसमें कितने स्कूल और कॉलेज के लड़के आते हैं देखने के लिए। हमने पूरी ज़िंदगी अपने लगाई, एक पैसा दरबार से नहीं, पब्लिक में नहीं, गवर्नमेंट से नहीं, पैसा नहीं लिया, अपना पेट काट के अपने शरीर को तन को तकलीफ दे के पैसा इकट्ठा करके मैंने काम किया। एक अजूबा यहाँ एक अजूबी वाटिका हमने यहाँ तैयार किया जो पूरे हिंदुस्तान के हर प्रांत का एक न एक पौधा इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये समझिए वो वाटिका बची। तो आज गुरु जी की पुण्यतिथि थी, चाहते थे कि वहाँ हम और ज़्यादा समय दें और हमारे MLC साहब भी आए थे जो दिनेश सिंह हैं। और वास्तव में अगर राजनीति और नेतागिरी सीखनी हो, सच्ची नेतागिरी, तो दिनेश सिंह से सीखा जाए क्यों उनमें अहंकार नहीं है। उनके पीछे कमांडो चल रहा है लेकिन अहंकार नाम की चीज़ नहीं है। तो इससे मेरा बड़ा हौसला बढ़ता है। और डॉक्टर राव ने तो एक बीड़ा उठाया है कि हम श्याम साधु को पूरे वर्ल्ड में अकेला साबित करूँगा, इतना बड़ा विद्वान। इसलिए मेरा हौसला बढ़ा, हौसला बढ़ता है भाई। यही लाइब्रेरी को लोगों ने ही तो पागल कहा था हमको, आज वही पागल लाइब्रेरी के अंदर छा गया। हर आदमी जानता है इस पागल को और सम्मान से जानता है, इज्जत दे रहा है। पहले बड़ा लोगों ने, लेकिन ईर्ष्या के कारण बहुत से लोग हमसे कटे रहते हैं। सोनिया जी तक श्याम साधु को छिपा दिया गया कि सोनिया जी तक श्याम साधु की प्रचार प्रसार न हो। तो अब इंटरनेट पर सोनिया जी देखेंगी, मेनका जी देखेंगी इंटरनेट पर श्याम साधु को, और तब उनको पछतावा होगा कि उनके क्षेत्र के एक ऐसे आदमी की, अरे हमको न पैसा चाहिए न पद चाहिए, आप लोगों की कोई मदद। मेनका जी से मैंने मांग किया था कि एक आप सर्वेंट हमको दे दो। अब ये सर्वेंट जो मेरे यहाँ काम कर रहा है संगठा, एक 2-4 घंटे का आता है, कभी आया कभी ना आया, मेरा कोई बंधुआ मजदूर तो है नहीं। अब बताइए हम कैसे झेलेंगे। जानवर में देखते हैं 2-2, 3-3 आदमी लगता है कि नहीं लगता है। किस तरह मैं इसको कल लेके आया हूँ, किस तरह से हम और संगठा। तब डॉक्टर राव ने देखा है, इसके ऊपर उन्होंने स्पीच दिया है। डॉक्टर राव, देखिए यहाँ जो बहुत ज़्यादा विद्वान होता है उसको हम लोग बड़ी आसानी से पागल कह देते हैं, सनकी कह देते हैं, और अपने ही हाथ से अपने मुंह में जूता मार लेते हैं। क्यों? पागल कह तो दिया, लेकिन साबित तो करो। उसके कार्यों को देखो, उसके विचारों को देखो, है उसके कार्य क्या है, उसके विचार क्या है, उसमें कितनी गहराई है। यही डॉक्टर राव ने कहा कि विदेशों में इन बातों के ऊपर बड़ा गौर करते हैं। ये नहीं कि अखबार में पढ़ा तो मान लिया, नो, वह पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको जांचेंगे, परखेंगे, तब आपको नंबर देंगे। इसीलिए पूरी दुनिया में सब राज कर रहे हैं। हमारे पास आज सब कुछ है, कला है हमारे यहाँ, गला, मिर्च, मसाले, सोना चांदी, मिट्टी के तेल, पेट्रोल, सूरवीरता, सब तो है हमारे यहाँ। और फिर भी हम कटोरा लेके खड़े हैं दुनिया के आके। 70% आज भी जनता गरीबी झेल रही है, 70%। यहाँ के नेता लोग विदेशों में किस मुंह से भाषण देते हैं। वो अपना दिखा दिया, मैंने हवाई जहाज बना लिया, मैंने कंप्यूटर बना लिया। आपके यहाँ जनता के ऊपर क्या बीत रही है? आत्महत्याएं लोग करते हैं। महोबा में आपने सुना होगा, ये मुख्यमंत्री आए, वो करोड़ों अरबों कमाए, वो मुख्यमंत्री आए, अब केवल कमाने के धंधा। और जातवाद का झंडा सबसे ऊंचा किया गया। जातवाद के नारे लगवा दो, चुनाव जीत जाओ, गेहूँ कंबल बांट दो, वोट ले लो। वो डॉक्टर राव करते जो है कि मैं बालापुर में रहता हूँ, 65 साल में जो गरीब था वो आज भी गरीब है। उसको सरकार थोड़ा गल्ला सस्ते में दे देती है कि तुम गल्ला खाओ, जिंदा रहो और हमको वोट दो। ये सरकार की नीति है। धिक्कार है ऐसी सरकार को, ऐसी सोच को, ऐसे लोगों के विचारों को, जिनको हाया नहीं, शर्म नहीं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और आने वाली तारीख में ऐसे नेता लोग ढूंढ के मार दिए जाएंगे। क्यों? गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही। यहाँ रेवड़ियाँ लोग बांट के
रेवड़ी बतासे बांट बांट के लोगों को उनको सांत्वना दिया जाता है? ये बहुत खराब बात। लोगों को बैठ के खाने की आदत मत डालिए, लोगों को कमा करके खाने की आदत डालिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो करोड़ों अरबों रुपए, और फिर आपको वोट कौन देगा? आप किसी को भूखा रखेंगे वही वोट देगा आपको। तो वाणी को हम विराम देंगे। अब श्री राम तैयार हो चुके हैं और इसी तरीके से देख रहे हैं कितना, अब ये महीनों लग जाएगा हम लोगों को, ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। और वो कुत्ता भी यहीं कहीं पर है, वो कुत्ते का इलाज तो चल रहा है, जो आपने कई बार देखा होगा। अब इसके बाद बंदर होगा। अरे हम भी तो इंसान है? रायबली के लोग मरे जाते हैं ईर्षा के बाद। अरे तो हमारे काम से ईर्षा करो, हमसे क्या ईर्षा करते हो? मरे जा रहे हैं। श्याम साधु रोज अखबार में छपता है, श्याम साधु बड़ों के आगे ताल ठोक देता है। श्याम साधु राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए भी दम रखता है कि एक बार एक सवाल अगर कर ले तो शायद जवाब नहीं उनके पास होगा। जनता ने उनको बनाया है, जनता ने बनाया, जनता ने नहीं। वो 3 तिगड़म से यहाँ लोग बनते हैं, वोट ऐसे नहीं लोग जीतते। जीतने वाले बिरले जीतते हैं काम करके। तो आज कम से कम उनके लिए एक आदमी चुनौती बना है। एक सवाल तो कर सकता है कि प्रधानमंत्री महोदय, इस गरीब देश से आज कुछ तो लेते होंगे। तो हमने तो पूरी ज़िंदगी लगा दिया, मैं फूटी कौड़ी नहीं जानता हूँ, ना दरबार का ना सरकार का। सब्जी नहीं खाते 1-1 महीने, 20 रुपये मीटर का कपड़ा मैं पहन के साइकिल से चलता हूँ। तो क्या करो, त्याग से, कर्म से जलो। तुम भी करो, तुम भी श्याम साधु बन जाओगे। कर्म नहीं करेंगे, जले जा रहे हैं। अब श्याम साधु ऐसा काम कर रहा है। अखबार पखबार क्या है? श्याम साधु अब इंटरनेट पर देखा जा रहा है और देखा जाएगा। अखबार में तो यहाँ आप जानते हैं क्या क्या होता है, कहने की बात नहीं। फिर भी मीडिया वाले, फिर भी हम उनके आभारी हैं कि आज उन्हीं के बदौलत हम पागल से आज इस स्तर पर आ गए कि हमको कार्यक्रम में लोग बुलाते हैं और माइक देते हैं, वरना हमको लोग पागल कहते थे इन्हीं कामों को देख कर। और यही पगलपन अभी इंटरनेट पर लोग देखेंगे, इसको विदेश वाले देखेंगे। और डॉक्टर राव ने जो कहा ना, संकल्प लिया है कि हम करके दिखाएंगे आपको। तो हमारा क्या, यानी हमारा हौसला नहीं बढ़ा उससे, हमको इनाम नहीं चाहिए। नोबेल पुरस्कार क्या है, तिनका है। बड़े बड़े जितने हमारे यहाँ संत महात्मा हुए और हैं, वो सब केवल बकते हैं, कहते हैं, करते नहीं। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इनका भी नाम श्री राम है, जो इन्होंने अभी गधे की ड्रेसिंग किया है। जय श्री राम। आज 30 मार्च 2012 है। अभी सुबह अभी हम मनसा देवी से लौटे हैं। संजय दीक्षित के यहाँ गए थे, उनके पिताजी नहीं रहे। उनसे बाद में हमको बहुत बाद में पता लगा। वहाँ से लौट के आए, देखा मच्छरदानी बंधी है। तो हमारी यही बेटी अंजलि जो है कल दिल्ली जा रही हैं। आज 30 तारीख है, 30 मार्च। तो इन्होंने देखा कि कौवा जो है इसके जख्म को खोद रहे हैं। तो इन्होंने एक पुरानी मच्छरदानी पड़ी हुई थी, वही मच्छरदानी इन्होंने इसके लगा दिया है। पीछे काफ़ी जख्म देख रहे हैं। कौवा खोदेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब इनको अंधेरे में अंदर हमको कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा। हालांकि अब मच्छरदानी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ है तो सामने चारा है, पानी। अभी इन्होंने तो मकोइया दिया है। काली वाली मकोइया तो नहीं खा रहे? हाँ, लाल वाली नहीं, काली भी आ गई है इनमें। ये काला पेड़ आए के बाद काला एक ना उखाड़ो भाई, वही के बीजा बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब ये है कि मतलब सेवा तो कराओ, ड्रेसिंग कराओ, मलहम कराओ, पट्टी कराओ, सब कराओ। उसके बाद में अब ये मुसीबत मक्खी कौवा। तो अब अंदर देखो कोई ना कोई व्यवस्था बनेगी इनके। हालांकि मच्छरदानी की वजह से इनका बैठे में थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है। बैठत या बैठी नहीं, अब सुबह देखा तो खड़ी, रात भर तो ऐसे खड़ी रही। बड़े मजबूत कहीं कहीं होते हैं जानवर सब। जल्दी घोड़ा गधा लेकर बैठत कहाँ है? हाँ, उनके इतनी ताकत रहत। ठीक है, तो फिर अब है, चलो एक उपाय होगा है, उनका बचाना है। देखिए अंदर गैया देखी जा करके, गाय अंदर है कि नहीं है। अब कल इनको मनी प्लांट गमला यहाँ का है पड़ा?
पड़ा का है भुआं ले जाइए का उल्टे हो का नहीं अपने आप पता कैसे गिरा। अच्छा भुएँ रख देवे ले जाके। अब सब गेंदा वाले हट रहे हैं ना तो इनका रख देवे। जब जी जो हाँ वही गमलन के रखे थे जिनके ज़रूरत रहत। तो गैया अंदर आई चुकी है। ठीक है, अब हम कैमरे को बंद कर रहे हैं। आज 30 तारीख में ये पहली फाइल आप देख रहे हैं। यहाँ हम अपनी गाय के पास आ चुके हैं, जो हमारी अंदर गाय खड़ी है यहाँ पर। अब इनकी सेवा, इनकी बछिया है, उनकी सेवा सब आप गौशाले के अंदर का सीन देख रहे हैं। सब एक आदमी के द्वारा, सब कुछ अकेले, कोई ना सहयोग, ना पैसा, ना कौड़ी बाहर से, कोई कहीं कुछ नहीं। और लोग पैसा भी अगर कोई देने के लिए तैयार होता है तो उनको कष्ट होता है कि पैसा मत दीजिए, आप सहयोग कीजिए, आकर के आदमी भेज दीजिए। लेकिन आप आदमी नहीं भेजेंगे, बस वही भंडारा और चंदा भंडारा वो दिमाग में घुसा है। आज तक भंडारे में कोई भगवान मिले किसी को? किसी मंदिर में देवी देवता ने निकल के किसी से हाथ मिलाया? लेकिन ऐसी सेवा करने से कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं कि क्या कारण कि इतना हम कष्ट सह करके भी एक आदमी सुबह एकदम तड़के जाके बंदर खिलाया, जाके करीब करीब 15 किलो अंगूर था, मिल गया हमको, बड़े सस्ते रेट में मिल गया। तो 15 किलो अंगूर ले जा कर के सवेरे तड़के ही बंदर को खिलाए। फिर वहाँ से सीधे मनसा देवी, नवरात्र चल रहा है, उनका दर्शन कर लें। कना लेके बाहर गए कि रास्ते में कहीं कोई गधा दिखेगा तो उसको कना भी दे देंगे। कपड़ों की ये हालत है कि आप ये निशान देख रहे हैं, सब एक ये सब अंगूर का रस इसमें टपका हुआ है। इसको अब सारे कपड़े उतारें, सब इनकी धुलाई करें। तो जो असली भक्ति यही है, असली भक्तों की यही पहचान है कि उनके गंदे संदे कपड़े अस्त व्यस्त। वही जो भक्त हो, जो नहीं भक्ति का मतलब काम करो, सेवा करो। पिताजी का भक्त वही है जो पिताजी की सेवा करते हैं बीमारी हालत में। वही पिता का भक्त है, वही पुत्र है। अब पिताजी वहाँ अस्पताल में पड़े हैं, ना दवा है, ना उनको खाना मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, आंसू बहा रहे हैं। और हम पिताजी के नाम पर अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, पिताजी की आरती उतार रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए हम कितने बड़े श्रवण कुमार हैं। अरे श्रवण कुमार हो तो सेवा करो। और दूसरा श्रवण पैदा नहीं हुआ तो पिताजी की सेवा ही आप करें, वही सबसे बड़ी पूजा है। तो वाणी को विराम देते हुए आज की दूसरी फाइल बंद हो रही है। और डॉक्टर राव आएंगे दोपहर में, तो कुछ विद्वान आदमी हैं। और कल हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा सर्जन, आई सर्जन, सीनियर आई सर्जन, और वो कल उन्होंने घास भी छीला, गधे को दिया। तो बड़ी बात है, ऐसे लोगों से ही सीख लेनी चाहिए। और ऐसे लोगों को, जो मेरा अंधा समाज है ना, जो गधा समाज है, जो डॉक्टर राव बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि एक गधा जो था वो तमाम रामायण उसके ऊपर रोल लाद दिया जाता था। कहीं पर मान लीजिए पहाड़ वहाड़, एक दृष्टांत है कि गधे की पीठ पर जिंदगी भर वो रामायण को ढोता रहा, रामायण को, गीता को अपने पीठ के ऊपर किसी भी तरह ढोता रहा। लेकिन वो रामायण में क्या है वो नहीं जान सका। रामायण को जानने के लिए, रामचरितमानस को जानने के लिए, उसके अंदर क्या है, उसके लिए आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। रामचरितमानस का मतलब यही हुआ कि राम इस तरीके आप कार्य करें, राम के जैसा उनका, राम जी का स्वभाव था, अपने स्वभाव को मिलाएंगे। देखिए, जिससे आप कृपा, किसी से आपको कुछ चाहना है तो उससे पहले मैत्री भाव पैदा करो, या तो सेवा करके प्राप्त कर सकते हैं। आजकल का सेवा का रूप बदल चुका है। आजकल की सेवा जो है वो है रिश्वत सबसे बड़ी सेवा आज मानी जा रही। दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
तो चलिए वो सेवा है, सेवे को माना जा रहा है। तो बिना सेवा किए आप किसी से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेवा आपको करते रहना चाहिए, निस्वार्थ सेवा किया जाए। पागल है तो पागल अगर किसी के कहने का परवाह करेंगे तो तुलसी तुलसी न होते, कबीर कबीर न होते, मीरा मीरा न होती। उसने किसी की नहीं परवाह किया, क्योंकि उसको उनको मंजिल दिखती थी। आज जो पशुओं की सेवा से हमारे साथ बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, ये हमको पहले से हमको भाषित था और आज भी हमको पूर्ण विश्वास है कि एक न एक दिन दुनिया जो है वो हमारी बातों को सराखों पर लेगी। क्यों? उसमें उसके कल्याण का रहस्य छुपा हुआ है। मंदिर की बात छोड़ो, आप जो गधे की कंडीशन देख रहे हैं, पेशाब की जगह उसके एकदम सड़ गया है, कीड़े पड़ गए हैं, पैर अलग टूटा पड़ा है, और इस कंडीशन में इसकी सेवा कर देना, वो भी काले रंग का गधा जो है। आज सप्तम, हाँ मज़े की बात देखिए, सप्तम काल रात्रि है। कल हमारी बेटी अंजलि जो है वो कल दिल्ली जा रही है। आज सप्तमी में ऐसी कंडीशन में गधे की सेवा करने का उसको बहुत बड़ा एक मौका मिला, वरना ऐसे चांस बहुत कम आते हैं। ऐसे जानवर बहुत कम मिलेंगे आपको एक्सीडेंटल, और मिलेंगे तो आप उनसे सेवा आप कर नहीं पाएंगे। तो हम वाणी को विराम देते हुए पुनः वहीं गधे से मैंने शुरू किया था और गधे से ही अंत। जबकि यहाँ कोई कपड़े का कौवा बना के भी टांगे देते हैं ताकि कोई कौवा आकर के इसको जख्म को खोदे ना। खुले में है तो यहाँ सामने है, चारा है, पानी है, देने में आराम है। अगर कमरे के अंदर इनके एक गधा वार्ड भी हमारे यहाँ बना हुआ है, उस गधे वार्ड को हाँ चलिए हम दिखाई दें अभी इस समय। तो हम वही अपने बागीचे में बनाए हैं वाटिका के अंदर। इस समय कैमरा चल रहा है तो हम गधा वार्ड भी आपको दिखा रहे हैं। अब वार्ड में वहाँ तक ले जाना, फिर अंदर अंधेरे में दिक्कत आएगी, वहाँ किसी को बुलाओ, ड्रेसिंग कराओ। अकेले हम हैं पानी देने वाले, चारा देने वाले। कल अंजलि भी, उनका सारे बच्चे थे चले जाएंगे, अब हम अकेले, हमको सब कुछ झेलना पड़ेगा। इसी में कार्यक्रम होता है, कहीं मनेहरू में कार्यक्रम है, कहीं कहीं कार्यक्रम है, तो वहाँ के लोगों के दिमाग में होता कि साधु जी नहीं आए, साधु जी को आना था, साधु जी को कई बार आना था। अब इस कैमरे के माध्यम से मैं उन लोगों से यह जानना चाहता हूँ, चाहे मनेहरू वाले आचार्य जी हों, चाहे बाबा मुरारी दास हों, चाहे बेतौरा के काली धाम के श्याम बाबा हों, जो हमसे जुड़े लोग हैं, हमको ये बतावें कि क्या इन कामों को हम छोड़ के आवें। कितना कठिन काम है, इनको चारा दो, पानी दो। ये देखिए गधा वार्ड देख रहे हैं, ये हमारे गार्डन के अंदर आए हैं हम। ये गधा वार्ड लिखा है, गीतांजलि अनाथ पशु सेवा केंद्र, सूरज भवन कैंपस, कचहरी रोड, रायबरेली। डॉक्टर राव कह रहे थे कि कचहरी क्या है, इस कचहरी रोड का ही नाम श्याम साधु रोड, श्याम साधु मार्ग रखना चाहिए। ये उनके अपने उद्गार हैं। तो हमने कहा इसी में लोगों के प्राण निकलने लगेंगे कि हाँ ईर्षा है। इसीलिए तो हम, जो अंग्रेज़ों ने कहा इंडियन डॉग्स, तो गलत नहीं कहा था कि हिंदुस्तानी कुत्ते, इनके कुत्ते जैसी प्रवृत्ति हो। अरे कुछ लोग हैं, मान लीजिए अब गांधी जी हो गए, विवेकानंद हो गए, और फलाने हो गए, तुलसी हो गए, कबीर हो गए, या कुछ बड़े महान लोग भी हुए, तो उन्हीं से आज देश का नाम चल रहा है। बाकी 99% लोगों की आज यहाँ की मानसिकता क्या है, कुत्ते पनी की तो वही है। क्यों? अब मान लीजिए हमारे नाम से रख दिया गया, यहाँ मरने के बाद ही क्यों होता है? अरे जीते जी अगर करोगे तो लोग जानेंगे कौन है श्याम साधु, लोग मिलेंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ सीखेंगे आके। मरने के बाद इसलिए कि वो कुछ बता नहीं पाएगा है? अरे नाम हो जाएगा, मेरे नाम से रोड रख दिया जाएगा, तो यहाँ तो बहुत लोगों के हाथ ही फेल कर जाएंगे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने कहा था इंडियन डॉग्स, कुत्ते टाइप के। यानी कुत्ता एक जो है वो उनमें आपस में ही उनमें वो होता है। अरे कोई जो अच्छा काम कर रहा है उसको, यहाँ जो अच्छे काम करने वाले नहीं, यहाँ तो मर्डर करने वाले हैं, और फिर भी गरीबों की मदद कर दिया तो वो मसीहा बन गए। और वो लोग भूल जाते हैं कि अरे भाई इसने हत्या भी तो कराई है अनेकों, ये भी तो सोचो।
वो कहीं कुछ नहीं। क्यों? पैसा